हेलो स्टूडेंट्स। आज ये क्लास बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए है। आज का अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान। इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सॉल्यूशंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपसे जो समय अभी लॉकडाउन का चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अभी क्या है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। अभी बहुत मुश्किल की घड़ी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपने घर पर सुरक्षित रहें और समय का सदुपयोग करते हुए अपने अध्ययन पर ध्यान देवें और पढ़ाई से जुड़े रहें। जो भी लेक्चर, जो भी आपको प्रस्तुत की जा रही है उसको अपने नोट्स घर पे ही तैयार करें और पढ़ाई से, अध्ययन से जुड़े रहें। आज का अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान। समावेशी शिक्षा की समस्याएं क्यों आई? क्योंकि समावेशी विद्यालयों का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसमें अधिकतर बच्चे जो छात्र होते हैं, जैसे अक्षम, अपवंचित, विकलांग, इन छात्रों को आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है। और आसानी से अगर एडमिशन मिल भी जाता है तो उन्हें निम्न तर्क देकर, जैसे कि प्रधानाध्यापक, अध्यापक या विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निम्न तर्क देकर उनको स्कूल से या विद्यालय से निष्कासित करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि हमारे विद्यालय की छवि खराब होगी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, या अध्यापक को पढ़ाने में परेशानी आती है। वो सभी बच्चों को पढ़ाने में उनको पास सभी प्रकार की सामग्रियों का अभाव रहता है शिक्षण संस्थानों में, तो अध्यापक भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो भी बच्चे का शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा में निम्न प्रकार की समस्याएं आती है, उसके बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि आज ये कुछ अभिभावक भी नहीं चाहते हैं कि उनके बालकों के साथ कोई अक्षम, अपवंचित, पिछड़ा एवं विकलांग बालक अध्ययन करें। इस प्रकार विद्यालयों का स्वरूप एकांकी हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई अक्षम, अपवंचित या पिछड़े या विकलांग बालक अध्ययन करें। तो इस प्रकार से विद्यालयों का स्वरूप एकांकी हो जाता है। इस प्रकार विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता, जिससे विद्यालय का जो उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जो समावेशी विद्यालय का उद्देश्य होता है कि सभी बच्चे एक साथ अध्ययन करें, वो उस विद्यालय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक समस्याओं या चुनौतियों को ज्ञात करके उनको समाप्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार की चुनौतियाँ विद्यालय के समावेशी स्वरूप के सृजन में बाधा उत्पन्न करती है। जो इस प्रकार की परेशानी आती है, चुनौतियाँ आती है, विद्यालय की समावेशी जो स्वरूप होता है, जो उसके सर्जन में बाधा उत्पन्न करती है। जब सभी विद्यालय समावेशी विद्यालय के रूप में होंगे, जब सभी विद्यालय समावेशी विद्यालय के रूप में होंगे, तो प्रत्येक स्थिति जैसे विकलांग हो, अक्षम हो या पिछड़ा छात्र हो, प्रत्येक स्थिति के छात्र को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार समावेशी विद्यालयों के सर्जन में उत्पन्न समस्याओं या चुनौतियों एवं व्यवस्थाओं की चर्चा किया जाना अनिवार्य है। जो भी समावेशी विद्यालय के सर्जन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, चुनौतियाँ आती है, उन सब पर चर्चा किया जाना अनिवार्य है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है शून्य अस्वीकृति, दूसरा है आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की पहुँच, तीसरा है सहयोगी प्रविधियाँ, चौथा है प्रत्येक छात्र की
आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण अधिगम सामग्री। पांचवा है संसाधन कक्ष। छठा है सामाजिक एवं सामुदायिक नेता। सामाजिक एवं सामुदायिक नेता। तो इसमें अपन विस्तार से सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें पहला है शून्य अस्वीकृति, इसको जीरो रिजेक्शंस भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसके बारे में ना आप सबको क्लास में भी बताया था, थोड़ी सी जानकारी दी थी कि जीरो रिजेक्शंस या शून्य अस्वीकृति क्या है। इसको आज थोड़ा सा मैं अभी बता रही हूँ। इसमें शून्य अस्वीकृति क्या है इसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देती हूँ शून्य अस्वीकृति क्या है। शून्य अस्वीकृति बालक व बालिकाओं के प्रवेश की स्थिति से होता है, क्योंकि अक्षम, अपवंचित, पिछड़े बालकों का विद्यालय में प्रवेश आसानी से नहीं हो सकता। अगर प्रवेश हो भी जाता है, निम्न तर्क देकर या किसी की करवा कर अगर प्रवेश हो भी जाता है, तो उसे बाद में प्रधानाध्यापक, अध्यापक या विद्यालय प्रबंध समिति ऐसे छात्रों के प्रवेश से दूर भागते हैं। ऐसे छात्र जो अक्षम हो, अपवंचित हो या पिछड़े हो या विकलांग बालक हो, ऐसे छात्रों के प्रवेश से दूर भागते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि अगर विद्यालय का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो हमारे विद्यालय की छवि खराब हो सकती है। इस डर से वह ऐसे छात्रों को विद्यालय से प्रवेश से दूर भागते हैं और विद्यालय में छात्रों के निम्न तर्कों के द्वारा छात्रों को क्या करते हैं, निष्कासित करने का प्रयास करते हैं और उनकी जानकारी, ऐसे छात्रों की जानकारी उनके अभिभावक को भी बताते हैं कि आपका बच्चा, अब अभिभावक भी क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ होते हैं, तो वो सभी के तर्क सुनकर और अभिभावक भी मान लेते हैं कि हमारे बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता, क्षमता नहीं है और वे अपने बच्चे को विद्यालय से निकाल लेते हैं। और इस प्रकार शिक्षा के बच्चे जो अक्षम हैं, जो विकलांग हैं, ऐसे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं और वो उनका जो विकास है वो विकास नहीं हो पाता है और ये शून्य अस्वीकृति के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये तो था अपनी भाषा में। अब अपन किताबी लैंग्वेज की भाषा में देखते हैं कि शून्य अस्वीकृति क्या है। समावेशी विद्यालयों में शून्य अस्वीकृति का आशय बालक बालिकाओं के प्रवेश करने की स्थितियों से है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक विद्यालय व्यवस्था में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों तथा विद्यालय प्रबंध द्वारा विकलांग बालकों, अपवंचित बालकों तथा पिछड़े बालकों को प्रवेश देने में अस्वीकृति का प्रदर्शन किया जाता है। यह अस्वीकृति ही समावेशी विद्यालय सृजन की प्रमुख चुनौती मानी जाती है। जो अस्वीकृति ही क्या होती है, जो प्रवेश देने की अस्वीकृति होती है, वही समावेशी विद्यालय सृजन की प्रमुख चुनौती मानी जाती है। क्योंकि अगर उनको विद्यालय में अगर उनका एडमिशन नहीं होता है, उनका प्रवेश नहीं होता है, तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में से कैसे जुड़ेंगे, शिक्षा की मुख्य धारा से वो जुड़ ही नहीं सकते हैं। उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो उनका विकास, शैक्षिक विकास वो कैसे संभव हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त प्राय ये देखा जाता है कि बालक बालिकाओं को यह कहकर विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है कि वह विद्यालय के नियमों के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं या विद्यालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं। धूमिल यानी कि विद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं या विद्यालय में अन्य छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा बन रहा है।
मतलब जो विद्यालय में अन्य छात्र है, जो सामान्य छात्र है, उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी वो बाधा बन रहा है और इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार से उनको उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से बाधा माना जाता है। इस प्रकार की स्थिति में विद्यालय मात्र सामान्य बालक बालिकाओं को ही शिक्षा प्रदान कर पाता है और इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि विद्यालय में मात्र सिर्फ सामान्य बालक बालिकाओं को ही शिक्षा प्रदान कर पाता है, जबकि समावेशी विद्यालयों का वातावरण उस समय सर्वोत्तम माना जाता है जब उसमें शून्य अस्वीकृति होती है। मतलब जब जो समावेशी विद्यालय का विद्यालयों का निर्माण किया गया तो इस उद्देश्य किया गया है कि सभी बच्चों का उसमें शिक्षा ग्रहण करें। तो अगर उस वातावरण को सर्वोत्तम बनाना है तो वो उसमें शून्य अस्वीकृति, मतलब किसी को भी कोई प्रवेश में अस्वीकृति प्रकट न करें, सभी को स्वीकृति की इजाज़त हो, तभी सर्वोत्तम समावेशी विद्यालयों का वातावरण सर्वोत्तम बनाया जा सकता है और यही शून्य अस्वीकृति होती है। तो इस प्रकार से बच्चों के प्रवेश की स्थितियों से ये शून्य अस्वीकृति होती है। इसमें निम्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें है प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार लिखते हैं कि शून्य अस्वीकृति का आशय, इसमें प्रोफेसर एस.के. दुबे लिखते हैं कि शून्य अस्वीकृति का आशय विद्यालय व्यवस्था की उस सकारात्मक प्रवृत्ति से, जो भी विद्यालय की व्यवस्था है तो उसमें वो सकारात्मक प्रवृत्ति से है जिनमें अक्षम, अपवंचित, पिछड़े एवं सामान्य बालकों को समान रूप से प्रवेश की स्वीकृति होती है। विद्यालय व्यवस्था की उस सकारात्मक प्रवृत्ति से जिसमें अक्षम, अपवंचित और पिछड़े और सामान्य बालकों को समान रूप से प्रवेश की स्वीकृति होती है, किसी भी प्रकार की कोई अस्वीकृति नहीं होती है। तो ये किसके विचार थे? प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में शून्य अस्वीकृति, इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में शून्य अस्वीकृति एवं समावेशी स्वीकृति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के विद्यालय समावेशी विद्यालयों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये विद्यालय क्या होते हैं? सभी प्रकार के छात्रों का समावेशन करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है? समावेशी विद्यालयों का रूप ही इस प्रकार से होता है कि इसमें सभी प्रकार के सारे बालकों का इसमें समावेशन होता है और एक ही कक्ष में। समावेशी विद्यालय मैंने आपको विस्तार से बताया था कि क्या है, एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ। समावेशी विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के, जैसे अक्षम, अपवंचित और पिछड़े और सामान्य बालकों को एक साथ एक ही कक्ष में अध्ययन कराया जाता है और एक ही टीचर उनको एक साथ अध्ययन कराता है। तो उनके समावेशी विद्यालय के पाठ्यक्रम भी इसी प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं ताकि सभी प्रकार के बच्चे उसमें अध्ययन कर सकें। तो इसमें समावेशी विद्यालयों के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये विद्यालय सभी प्रकार के छात्रों का समावेशन करते हैं। इसमें ये तो हो गया शून्य अस्वीकृति क्या थी, और इसमें भी शून्य अस्वीकृति की क्या क्या बाधाएं आती है, तो इसका ये अगले वीडियो में या अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।